जय माँ काली। आज की इस वीडियो में हम माँ काली की कृपा के कुछ ऐसे संकेतों और चिन्हों के बारे में बात करेंगे जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि माँ काली ने अपनी योगनियों के माध्यम से अपना आशीर्वाद हम पर दिया है। माँ काली के भक्तों के रूप में हम सब ये आशा रखते हैं कि माँ हम पर भी अपनी थोड़ी कृपा बरसाए, लेकिन कई बार हमें ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि क्या माँ ने सच में हमारे ऊपर अपना हाथ रखा है और क्या माँ की योगनियों के रूप में उनकी कृपा हमारे साथ है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं विशेष संकेतों को गहराई से जानेंगे। तो जब हम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ माँ काली की आराधना और भक्ति करते हैं तो माँ हमारे भाव को देखते हुए हमारे जीवन में अपनी योगनियों का प्रवेश करती हैं। ये योगनियाँ माँ के ही कुछ रूप हैं जो हमारी रक्षा, सहायता और मार्गदर्शन के लिए माँ के आदेश पर हमारे पास आते हैं। और माँ काली की योगनियाँ हमेशा हमारे आसपास रहती है और माँ की शक्ति का एक अंश बनकर हमारे जीवन में कल्याणकारी प्रभाव लाती हैं। और ये योगनियों की उपस्थिति का मतलब ये नहीं कि कोई अलग शक्ति आई है, ये माँ काली के ही आशीर्वाद की एक रूप होता है। जब माँ की ये योगनियाँ हमें प्राप्त होती है तो ये हमारे अंदर माँ की शक्ति और कृपा का आभास देती है। इनके माध्यम से हमें अपने अंदर वो बल मिलता है जिससे हम अपनी रक्षा के साथ साथ दूसरों का भी भला कर सकते हैं। आज हम कुछ ऐसे अनुभवों और चिन्हों के बारे में बात करेंगे जो माँ काली के भक्तों को तब मिलते हैं जब माँ उनसे प्रसन्न होकर अपनी योगनियाँ प्रदान करती हैं। और ये संकेत हमारे जीवन में तब दिखाई देते हैं जब माँ अपनी योगनियों के माध्यम से अपनी शक्तियों का हमारे अंदर विस्तार करती है। ये चिन्ह इस बात को समझने में मदद करते हैं कि माँ की योगनियाँ हमें प्राप्त हुई हैं और हम माँ की कृपा के अधीन हैं। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं तो हो सकता है कि ये माँ काली की योगनियों का ही संकेत हो। तो चलिए इन संकेतों को एक एक करके समझते हैं ताकि आप ये जान सकते हैं कि माँ काली की योगनियों की उपस्थिति आपके जीवन में कैसे प्रभाव डाल रही है। और हमारे वीडियो को एंड तक देखें, अपने मन में इन संकेतों को ठीक से समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला संकेत है कि जब माँ अपनी योगनियों का आशीर्वाद हमें देती है तो आपके वचन में शक्ति आ जाती है। जो कुछ भी आप बोलते हैं वो धीरे धीरे सच होने लगता है। इसे हम वाक सिद्धि कहते हैं और ये योगनियों के माध्यम से ही हमें प्राप्त होती है। मान लीजिए अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं और उनके जीवन में कुछ अच्छा होने की बात कह देते हैं तो वह चीज़ सच हो जाती है। यानी जैसे आप किसी को बोल देते हैं कि या तो आपकी जॉब लग जाएगी, इतने दिनों के बीच में लगेगी, तो वो लग जाती है। या आप किसी को उसके प्रमोशन की बात कह देते हैं, या कुछ भी किसी के लिए आप अच्छा बोल देते हैं तो वो चीज़ सच हो जाती है। ये आपकी वाणी में माँ की शक्ति का ही प्रभाव है जिस कारण आपके वचन सिद्ध होने लग जाते हैं। तो उसके बाद अगला संकेत है कि अगर आपके सामने कोई व्यक्ति किसी मुश्किल में हो तो बिना सोचे समझे आपके मन में उस समस्या का हल आ जाता है। ये हल माँ की योगनियों के माध्यम से ही आता है। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास अपनी पारिवारिक समस्या लेकर आया है या किसी भी तरह की कोई या तो नेगेटिव ऊर्जा से परेशान हो तो आपको तुरंत उसका हल समझ में आने लगता है। आपके मन में अपने आप आ जाता है कि इस व्यक्ति को इस कारण से ये परेशानी आई है और अगर ये व्यक्ति ये कार्य करेगा तो इसकी परेशानी हल हो सकती है। ये माँ की योगनियों का ही आशीर्वाद होता है जो आपको दूसरों की सहायता करने में सहज बनाता है। तो चलिए चलते हैं अगले संकेत की तरफ। तो अगला संकेत है जब आप माँ काली के मंत्र जाप या पाठ करते हैं तो आप उस पाठ में या मंत्र जाप में इतने लीन हो जाते हैं कि आपको समय का भी कोई पता नहीं चलता। आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप स्वयं माँ के चरणों में बैठ गए हैं और माँ आपको निहार रही है। आप माँ की भक्ति में इतनी गहराई से डूब जाते हैं कि आपका मन ही नहीं करता कुछ और कार्य करने का। आपको लगता है कि बस मैं माँ के सामने बैठ के माँ का ही पूजा पाठ करता रहूं, उन्हीं के मंत्रों का जाप करता रहूं। तो ये एक अनुभव है जो केवल माँ की कृपा से ही मिलता है और ये संकेत है कि माँ आपके साथ है। तो चलिए चलते हैं अगले संकेत की तरफ। अगला संकेत ये है कि जब आप माँ काली के मंत्र जाप और ध्यान में गहराई से जाते हैं तो आपके आज्ञा चक्र यानी कि जो आपके आईब्रोज के बीच का स्थान होता है, इसमें आपको सूक्ष्म दृश्य दिखाई देने लगते हैं, जैसे माँ काली का रूप या कुछ अन्य रूप जो धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। ये माँ की योगनियों की उपस्थिति का ही एक और संकेत है। इसमें आपको किसी भी देवी देवता या माँ काली के ही दर्शन होते हैं, लेकिन आपको ये शुरुआत में कुछ साफ तरीके से नहीं दिखाई देते। लेकिन जिस तरह आप माँ की पूजा पाठ और बढ़ाते हैं
तो आपको धीरे धीरे ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। अगला संकेत है माँ काली की योगनियों के प्रभाव में आपको ऐसा लगने लगता है जैसे कि कोई आपको अंदर से मार्गदर्शन दे रहा हो। जैसे किसी मुश्किल की स्थिति में आप बिना किसी की बाहरी सलाह से आपको अंदर से ही ये बोध होता है कि क्या सही है और क्या गलत। आपको ये किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती या आपको किसी की सलाह नहीं चाहिए होती, क्या मैं ये काम करूँ तो मुझे इसमें सफलता मिलेगी, क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। आपके साथ ये बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आपको ये अंदर से ही भाव आते हैं कि हाँ, अगर मैं ये कार्य करूँगा तो ये ठीक रहेगा और मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। ये माँ की योगनियों की उपस्थिति का ही संकेत है जो आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। अब चलते हैं अगले संकेत की तरफ, और ये अगला संकेत है जब आपको अपने आसपास या अपने अंदर से ही एक मनमोहक सुगंध का आभास होता है। जैसे ये गुलाब के फूलों की महक है, ये सुगंध माँ की उपस्थिति का ही संकेत होती है। और आपको शुरुआत में ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये खुशबू, इतनी मनमोहक सुगंध आ कहाँ से रही है, लेकिन ये आपके अंदर से ही आ रही होती है और ये माँ काली की योगनियों की ही सुगंध होती है, जिससे आपको इस चीज़ का आभास रहता है कि हाँ, वो आपके साथ है। अब देखते हैं अगला संकेत। इस संकेत में आपके चेहरे पर एक प्रकाश और नूर आ जाता है, जिससे कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। लोग आपके विचारों और बातों में विश्वास करने लगते हैं। ये संकेत है कि माँ का आशीर्वाद आपके साथ है और माँ की योगनियाँ आपके चेहरे पर उस प्रकाश को ले आई हैं। आपके चेहरे पर इतना तेज आ जाता है कि सभी लोग आपकी ना चाहते हुए भी आपकी बात मान ही लेते हैं। ये माँ काली की ही कृपा का संकेत है। तो अगला संकेत है आपके मन में दूसरों के कल्याण और सेवा की इच्छा जागृत हो जाती है। आप चाहते कि मैं हर किसी की सेवा करूं, मुझसे जो भी किसी के लिए हो पाता है मैं वो करूं। जैसे गरीबों की मदद करना, पशु पक्षियों की देखभाल करना या उनके लिए भोजन का प्रबंध करना। ये सब माँ की योगनियों का ही प्रभाव होता है जो हमें दूसरों के कल्याण में योगदान देने के लिए प्रेरणा देती है। अगला संकेत है सवारी का आना। इस बारे में तो हम सबको पता है कि माँ काली कभी स्वयं किसी के शरीर में नहीं आती। उनके दूत, योगनियाँ और सेवक सेविकाएं ही होती हैं जो हमारे शरीर में सवारी के रूप में प्रकट होती हैं। और सवारी आने के दौरान ये खुद को माँ काली ही बताती हैं। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो और आपको सवारी आई है और वो जो शक्ति है वो आपको माँ काली का ही नाम बता रही है, तो समझ जाइए कि वो माँ की योगनियाँ ही हैं जो माँ काली ने आपकी सेवा, पूजा पाठ से प्रसन्न से होकर आपको प्रदान की है। अब चलते हैं अगले और अंतिम संकेत की तरफ, और ये संकेत है कि आप कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करते। हमेशा आपको ऐसा लगता रहता है जैसे कोई आपके साथ है और आपको सुरक्षित महसूस कराता है। ये माँ काली की योगनियों का ही प्रभाव है जो आपको हमेशा सहारा और सानिध्य ही महसूस कराता है। आप कभी भी खुद को ये नहीं समझते कि मैं अकेला हूँ। हमेशा वो आपके साथ रहती हैं, एक परछाई की तरह। तो ये थे माँ काली की योगनियों के संकेत, यानी कि जब माँ काली हमारी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर हम पर अपनी कृपा करती है और अपनी योगनियाँ प्रदान करती हैं, तो इन संकेतों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि माँ काली ने अपनी योगनी के रूप में अपना आशीर्वाद हम पर दिया। इसके साथ ही ये संकेत हमें माँ की अनुकंपा का एहसास कराते हैं और हमें दूसरों के कल्याण के लिए भी प्रेरित करते हैं। तो अगर आपके साथ भी इनमें से कुछ संकेत ऐसे हो रहे हैं तो समझ जाइए कि माँ काली ने आपको अपने आशीर्वाद के रूप में अपनी योगनी प्रदान की है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो लोग भी ये समझ पाए कि आखिर जब माँ काली अपनी कृपा करती है और अपनी योगनियाँ प्रदान करती है तो आपके साथ क्या क्या होता है, क्या आपको संकेत मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ काली।